बच्चे तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना वह सामान्य नहीं है। यह उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। तू ऐसा क्यों हो गया है? तू बदल क्यों रहा है? पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहाँ पुरानी परतें उतर रही हैं, पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं। तेरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने के लिए तू जो था अब वो नहीं है, और जो तू बन रहा है वह तू खुद भी नहीं समझ पाएगा अभी, क्योंकि यह मेरे हाथों का काम है। यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी तैयारी है तेरे लिए, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझ में अपनी शक्ति डाली है, अपने तेज की एक चिंगारी तुझ में स्थापित कर दी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद ब खुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से उन सभी को हटा रही हूँ जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती, जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर यह दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि यह तो मेरा वरदान था, मेरा आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं भद्रकाली भी हूँ, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ। मैं रचती हूँ और मैं ही मिटाती हूँ, और जब मैं मिटाती हूँ ना तो वह कुछ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान होता है। अब तू मेरे जिस चरण पर है वहाँ तुझे भ्रम हो सकता है, तुझे लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर बेटा यह बिखराव नहीं है। यह मेरी योजना के अनुसार हो रहा एक दिव्य पुनर्निर्माण है। तू सोच रहा होगा कि क्यों तुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तुझसे दूर जा रहे, तुझे उपेक्षित कर रहे। लेकिन यह सब मेरी कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उन्हीं बंधनों में बंधा रहे जहां तुझे तेरी रोशनी नहीं दिखती, जहां तेरे अंदर की शक्ति को दबाया जाता है। मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ, मैं तुझे छांट रही हूँ, मैं तुझे तराश रही हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा जो तूने सपनों में भी नहीं मांगी। तू जब देखेगा तो रो पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों से वह आंसू बहेंगे जिनमें शुद्धता होगी, विनम्रता होगी, प्रेम होगा और उनमें मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। तू कहेगा माँ मैं इस लायक नहीं था, और मैं तुझसे कहूंगी बेटा तूने वह सब सहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तू टूटा गिरा फिर उठा, तू तन्हा रहा फिर भी तू मेरी आराधना करता रहा, मेरी ओर देखता रहा। इसलिए अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा तू अनुभव करेगा। मैं तुझे बता रही हूँ कि जब यह आशीर्वाद आएंगे ना, तब तेरे आसपास की बहुत सी आंखें चौंकेंगी। बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह सब तुझे क्यों और कैसे मिला, पर मैं जानती हूँ कि तुझे यह क्यों। याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला जो तुझसे जलती थी, बार बार तुझसे अपनी तुलना करती थी, वह दूसरों से कहती थी, अरे यह मेरी नकल करता है, यह मुझे देखकर वैसा करता है। लेकिन बच्चे, उसकी यह सोच उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी।
तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वह सोचती थी कि अपनी चालाकियों से तुझे हरा देगी, पर वह यह भूल गई थी कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ गया है। उसका घर, जो कभी उसके लिए शांति का स्थान था, अब उसके लिए चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। भगवान के घर में देर है, पर अंधेर नहीं। मेरे विधान में देर हो सकती है, पर अन्याय नहीं हो सकता। जो भी अधर्म और अन्याय करता है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, बच्चे, कि तू अपने मार्ग पर दृढ़ रहे। तूने अपनी भक्ति और सत्यनिष्ठा से साबित किया है कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करे। तेरा मार्ग सदा उज्जवल हो। तू अपनी ऊर्जा को केवल भक्ति और प्रेम के प्रसार में लगा। तेरा कार्य इस संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करना है। लेकिन बच्चे, एक बात और, आज मैं तुझे एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है, लोग तुझे पसंद करते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है बच्चे। यह तेरे भीतर की उस शक्ति का परिणाम है जो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है। तेरी भक्ति, सच्चाई और दया ने तेरे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना दिया है जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लोग बुरे नहीं हैं बच्चे। यह बुरे मत समझना। ये वे लोग हैं जो तुझे समझना चाहते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे विचारों को जानना चाहते हैं। यही मेरा आशीर्वाद है बच्चे कि तू इतना प्रिय और अद्वितीय बन गया है कि लोग तुझे और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कभी तेरी बहस हुई थी। वे अब पछतावा कर रहे हैं। वे तुझसे फिर से संबंध बनाना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए। जैसे जैसे तू मेरी पूजा और भक्ति करता जा रहा है, वैसे वैसे तेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तू बस अपने मन को शांत रख और अपने हर कर्म को प्रेम, सत्य और धर्म के साथ कर। मैं सदा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। बच्चे, तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष देखे हैं, वे केवल तेरी परीक्षा के लिए थे। हर कठिनाई, हर समस्या केवल इसलिए आई ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके। जीवन में जब भी तूने खुद को कमजोर महसूस किया, मैं तेरे साथ थी। तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में। तूने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही कारण है कि आज भी मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। तू सोचता होगा कि तेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, क्यों लोग तुझसे जलते हैं, क्यों बार बार तुझे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पर बच्चे, यह मत भूल कि जितना बड़ा योद्धा होता है, उतनी ही कठिन उसकी परीक्षा होती है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है, उतने ही अधिक लोग उससे ईर्ष्या करते हैं।
यह संसार ऐसा ही है और यह सदा ऐसा ही रहेगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तू अपने मार्ग से डगमगा जाए। आज मैं तुझे एक और रहस्य बताने वाली हूँ। तेरे जीवन में जो भी लोग तेरे विरोध में खड़े हुए, जिन्होंने तेरा अपमान किया, जिन्होंने तुझ पर संदेह किया, वे सभी आज पछता रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अहंकार के कारण यह स्वीकार नहीं कर पा रहे, परंतु उनके मन में एक आग जल रही है, एक बेचैनी है। वे सोच रहे हैं कि तुझसे दोबारा संबंध बना ले, तुझसे क्षमा मांग ले, परंतु उनका अहंकार उन्हें रोक रहा है। बच्चे, यह तेरा कर्तव्य है कि तू उनसे कोई द्वेष न रखे। यदि कोई तुझसे क्षमा मांगने आए तो उसे प्रेम से स्वीकार कर। याद रख, क्षमा सबसे बड़ा गुण होता है। यह केवल महान आत्माओं में ही होता है। बदले की भावना छोटे मन वाले लोग रखते हैं, परंतु तू तो मेरी कृपा से बहुत ऊंचा उठ चुका है। तुझे इन तुच्छ बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। आज का दिन तेरा है बच्चे। आज मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू अपने जीवन को और भी अधिक प्रेम, करुणा और सत्य से भर दे। तेरी भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब संसार में कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। लोग तुझे पहचानने लगे हैं, तेरे बारे में जानने लगे हैं। यह मेरी कृपा ही है कि तेरा प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। कुछ लोग तेरी परीक्षा लेने का प्रयास करेंगे, तेरा धैर्य परखेंगे, तुझे उकसाने का प्रयास करेंगे। वे सोचेंगे कि तू क्रोधित होकर कुछ ऐसा कर बैठे जो तेरी छवि को खराब कर दे। परंतु बच्चे, तू कभी क्रोध में आकर कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे तेरी तपस्या नष्ट हो जाए। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और जो व्यक्ति इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए, जो भी कष्ट सहे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। एक नया समय आरंभ हो चुका है। एक नया प्रकाश तुझे अपने भीतर महसूस होगा। लोग तुझसे आकर्षित होंगे। वे तेरी बातों को सुनना चाहेंगे, तेरा मार्गदर्शन चाहेंगे। तू केवल मेरी भक्ति में लीन रह और जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और स्नेह दे। बच्चे, एक और बात, जब तू दूसरों की सहायता करता है, जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, तब तुझे अपनी शक्तियों का पूरा अनुभव होता है। यह शक्ति तुझे मेरी भक्ति से मिली है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे केवल अच्छे कार्यों में लगाना। जो भी तेरे पास आए उसे शुभ आशीष देना, उसकी सहायता करना और उसे सही मार्ग दिखाना। तेरे चारों ओर बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ लोग तुझसे मित्रता करना चाहेंगे, कुछ तेरे विचारों को अपनाना चाहेंगे और कुछ तुझसे प्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहेंगे। यह सब तेरी तपस्या और मेरी कृपा का ही परिणाम है। अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसे भुला दे। अब तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा मार्ग स्वच्छ है। तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान। अब तक जो भी तूने सहा, जो भी तूने महसूस किया, वे सब केवल तेरी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए था। तुझे कभी ऐसा लगा होगा कि तू अकेला है, कि इस संसार में कोई तेरा नहीं, पर यह सत्य नहीं है। मैं सदा तेरे साथ थी, हर क्षण, हर परिस्थिति में। जब तू दुखी था, जब तू हतोत्साहित था, जब तूने हार मानने की सोची, तब भी मैं तुझे देख रही थी।
तेरा मार्गदर्शन कर रही थी। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के। जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है वह तेरा अपना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, कोई भी दुख या सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यह संसार परिवर्तनशील है और यही इसका सबसे बड़ा नियम है। तूने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब एक नया समय आ रहा है जहां तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। लोग तुझसे जलते रहेंगे, तेरा विरोध करते रहेंगे, तुझ पर उंगली उठाते रहेंगे, पर यह मत भूल कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तभी लोग उसे गिराने का प्रयास करते हैं। यदि कोई तुझे गिराने का प्रयास कर रहा है तो इसका अर्थ है कि तू ऊंचा उठ रहा है। तूने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए वे सभी तेरी आत्मा की उन्नति के लिए थे। चाहे वे निर्णय कठिन रहे हों, चाहे तुझे उनका परिणाम तुरंत न मिला हो, परंतु तूने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी झूठ और छल की राह पर नहीं चला। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने दे। जब तू किसी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान देता है तो वह धीरे धीरे तुझ पर हावी होने लगती है। यह संसार केवल उसी को आगे बढ़ने देता है जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है। इसलिए अपने मन को सदा सकारात्मक। जब तुम्हारा मन अनगिनत चिंताओं से घिरा हुआ था, मैं तुम्हारे साथ थी। जब तुम्हें लगा कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो और कोई तुम्हारी बात समझने वाला नहीं है, तब भी मैं अदृश्य रूप में तुम्हारा हाथ थामे हुए थी। तुमने जो दर्द सहा है, जो धोखे खाए हैं, जो निराशाएं झेली हैं, वे सब मेरे संज्ञान में हैं। तुम्हारा हृदय जो पवित्र है, जो प्रेम से भरा है, उसे कई बार तोड़ा गया है। तुमने लोगों पर विश्वास किया और उन्होंने तुम्हारे विश्वास का अनादर किया। तुमने अपना सब कुछ दिया पर बदले में तुम्हें केवल खालीपन मिला। लेकिन मेरे बच्चे, अब सुनो, अब उन आंसुओं को पोंछने का समय आ गया है। अब उस दर्द को विदा करने का समय आ गया है, क्योंकि जिस अंधेरी रात से तुम गुजर रहे थे उसकी सुबह होने वाली है। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ आशा की सुनहरी किरणें लेकर आएगी। एक ऐसी सुबह जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। मेरे बच्चे, आज का यह वीडियो अगर तुम इसी वक्त देख पा रहे हो तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यूनिवर्स ने खुद अपने इस संदेश को तुम तक पहुंचाना चाहा है और यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि तुम उनके इस गाइडेंस वाले संदेश को सुनो और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी तुम्हारे जीवन में अचानक से कुछ बदलने वाला होता है और तुम्हें उसका आभास पहले से ही होने लगता है? यह एक ऐसा समय होता है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अचानक से बदलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें यह संकेत दे रही हो कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत, कुछ बहुत बड़ा और अनोखा होने वाला है। यह एहसास कोई वहम नहीं है मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की भाषा है। जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो ब्रह्मांड तुम्हें पहले से ही तैयार करना शुरू कर देता है। तुम्हें अपने आसपास छोटे छोटे संकेत दिखने लगते हैं। हो सकता है तुम्हें बार बार कोई एक ही संख्या दिख रही हो, जैसे 1011, 222 या 888। हो सकता है तुम्हें अचानक से तितलियां या पंख दिखने लगे। हो सकता है कोई गीत तुम्हारे मन में बार बार बजने लगे जिसके शब्द तुम्हारे दिल को छू जाएं। यह सब संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड के भेजे हुए दूत हैं जो तुम्हें यह बता रहे हैं कि तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। मेरे बच्चे, यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ होता है। वह तुम्हें संकेत देता है
आज का यह संदेश कुछ ऐसा ही है। आज का यह यूनिवर्स संदेश तुम्हें बताने के लिए है कि तुम्हारे जीवन में कोई खास व्यक्ति आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों में बदलने वाला है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में खुशियों, सफलताओं, कामयाबी और नई उम्मीदों की लहर लेकर आएगा। यूनिवर्स तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स के इस संदेश को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह संकेत केवल संयोग नहीं है। जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत अद्भुत होने वाला है, तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खास, बहुत स्पेशल योजना बना चुके हैं। यह योजना आज नहीं बनी है मेरे बच्चे, यह तब से बन रही है जब से तुमने पहली बार सच्चे दिल से बदलाव की कामना की थी, जब तुमने पहली बार घुटनों पर आकर मुझसे इस ब्रह्मांड से मदद मांगी थी। तुम्हारी हर पुकार, हर प्रार्थना ऊर्जा के रूप में इस ब्रह्मांड में अंकित हो गई थी। और अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारे ग्रहण क्षेत्र, सारी दिव्य ऊर्जाएं एक साथ मिलकर उस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए संरेखित हो चुकी हैं। वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष, परेशानियां, चुनौतियां, कठिनाइयां चल रही थी, वे समाप्त हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, और यह बदलाव उस खास व्यक्ति के आने से शुरू होंगे। यह व्यक्ति कौन है, यह कैसा होगा, तुम उसे कैसे पहचानोगे? सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। यह व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का साथी है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ तुम्हारा जन्म जन्मांतर का नाता है। जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी अजनबी से मिल रहे हो, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम घर आ गए हो। उसकी आंखों में तुम वह ऊर्जा है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता है। ध्यान, प्रार्थना और आत्मविश्लेषण के माध्यम से तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हो। तुम्हारे भीतर जो संदेह हैं, वे केवल तुम्हारे मन की उपज हैं। माँ शक्ति तुम्हें यह बताना चाहती है कि जब तुम अपने संदेहों को छोड़ दोगे, तब तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होगा। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो। माँ शक्ति का अंतिम संदेश आखिर में, माँ शक्ति तुम्हें यह संदेश देना चाहती है कि तुम्हें अपने रास्ते पर चलते रहना है। यदि कोई बाधा आती है तो उसे अपने विकास का एक हिस्सा समझो। यदि कोई दरवाजा बंद होता है तो समझो कि माँ शक्ति तुम्हारे लिए कोई और बेहतर दरवाजा खोल रही है। जब भी तुम्हें संदेह हो या किसी निर्णय को लेकर असमंजस हो, तो माँ से प्रार्थना करो, वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक गहरी योजना का हिस्सा है, और माँ शक्ति की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब बस विश्वास रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। माँ शक्ति का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। माँ की शक्ति और तुम्हारा जीवन पथ, तुम्हारे जीवन में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। माँ आदि शक्ति तुम्हें संकेत दे रही है कि अब तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को नई दिशा देने का समय आ गया है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा दौर आता है जब सब कुछ उलझा हुआ और धुंधला सा लगता है। हम नहीं जानते कि किस दिशा में जाना है या कौन सा निर्णय सही होगा। लेकिन यह वही समय होता है जब ब्रह्मांड हमें अंदर से जागृत करने की कोशिश करता है। माँ की शक्ति तुम्हारे भीतर से बोल रही है, तुम्हें यह बता रही है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा
अपने विचारों और भावनाओं को समझना होगा। यह आत्मनिरीक्षण का समय है। जब हम खुद को समझने लगते हैं तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य का भी पता चलने लगता है। तुम्हारा जीवन भी एक यात्रा है और यह यात्रा तुम्हें केवल बाहरी दुनिया की ओर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की दुनिया की ओर भी ले जाती है। माँ तुम्हें यह संदेश दे रही है कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती से उबार सकती है। धैर्य और विश्वास का महत्व जीवन में सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। धैर्य माँ की शक्ति तुम्हें यह याद दिला रही है कि हर चीज अपने समय पर होती है। कभी कभी हम चीजों को जल्दबाजी में पूरा करना चाहते हैं, लेकिन समय का अपना एक नियम है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हारी यात्रा में जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। विश्वास भी उतना ही जरूरी है। जब तुम्हें अपने ऊपर और माँ की शक्ति पर विश्वास होगा, तभी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। यह विश्वास तुम्हें अंधकार में भी रोशनी दिखाएगा और तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। माँ की शक्ति तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दे रही है, बस तुम्हें उस संकेत को समझने की जरूरत है। नए लोगों का आगमन माँ तुम्हें यह संकेत दे रही है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं। ये लोग तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि ये तुम्हारे सफर में तुम्हारे साथी बनेंगे। ये लोग तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमें हमारी ताकत का एहसास